नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं हरियाणा के किसानों के लिए बेहद ही सकारात्मक खबर बाहर आई है। आपको बता देते हैं हरियाणा के अंदर इफ़को के द्वारा जो नैनो यूरिया लॉन्च किया गया उसकी आज पहली खेप यहां पहुंची है और आज इसका विधिवत तौर पर बिक्री का जो कार्य है वो आरंभ कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर आज इफ़को के किसान सेवा केंद्र पर बड़ा ही सकारात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। किसान भाइयों ने यहाँ लगाया है। मैं क्योंकि आयोजक ये भी कहना चाहूंगा कि इसके बाद हमारे संबोधन के बाद तीन किसान 32 नैनो है, 32 नैनो के बराबर है। और जब उसके अंदर 32 नैनो और दोनों तरह से वो नुकसानदायक था। जो जमीन के नीचे गया उसने नीचे का जो हमारा ग्राउंड वाटर है ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करता है, और जब ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो उसकी जो उपलब्धता है वो निश्चित रूप से 86 से 90% तक हमारी फसल को रहेगी। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक उसका असर फसल पे रहता है। आप यूरिया घेर के आए, घंटा 2 घंटा बाद खेत में जाओ तो आपको देखने को नहीं मिलता। होता रहेगा। क्यों उपलब्ध होता रहेगा? आपने स्प्रे किया, पौधे की जो कोशिश, अगर आप 10 किले का यूरिया खाद लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ट्राली लेके आनी पड़ेगी। जो ये आज तरल पदार्थ है, इफ़को ने जो खाद है यूरिया का रिप्लेसमेंट वो आज लॉन्च किया है और करनाल में पहली बार ये लॉन्च हुआ है। ये एक ऐसा खाद है जो कम मात्रा में यूज होता है। इसका एफिशिएंसी है जो क्षमता है वो तकरीबन 80-90% है, जबकि यूरिया की 30-35% है। यूरिया के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो बुरे तो उसके इफेक्ट आते हैं, जैसे कि पानी के साथ लीच डाउन होता है, पानी को खराब कर देता है, वो इसमें नहीं होता। दूसरा, इसके डालने से गुणवत्ता बढ़ती है, तो इसलिए ये किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और हाँ जी, ये पहली बार शुरुआत हुई इसकी हुई है और इसकी जो पहला प्रोडक्ट है वो करनाल में है। इसके और बेनिफिट ये होंगे कि एक तो जो यूरिया खाद में ज़्यादा डालना पड़ता था और इसको कम ट्रांसपोर्टेशन इसमें कम खर्च आएगा, इसकी कीमत भी कम है। दूसरा, इसके जो गुणवत्ता जो मार्केट में जिसकी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं वो इसको डालने से ज़्यादा मिलती है। और तीसरा, इसमें एक बार डालने से काफ़ी समय तक इसका असर रहता है। किसानों को पहले खाद वगैरह में दिक्कत होती थी। एक इसका सबसे बड़ा ये भी फायदा है, कई बार यूरिया की खाद की कमी रहती थी और उस हालात में किसानों को यूरिया लेने के लिए दर ठोकरें खाना पड़ता था, किंतु अब वो कमी नहीं रहेगी। इफ़को बड़े लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन करने जा रही है, किसान इसका पूरा फ़ायदा उठाए। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर समर सिंह, वाइस चांसलर जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है उसमें कार्य करता हूँ। किसान हैं आप, कहाँ से हो, क्या फ़ायदा है इससे? मैं गांव रसूलपुर कला से महेंद्र पाल किसान बोल रहा हूँ। इफ़को ने जो नैनो खाद जो यूज किया है, मतलब इसको निकाला है, उसका मैंने यूज किया था खरबूजे में। तो खरबूजे में यूज किया था तो उसकी जो क्वालिटी जो बेहतर, मतलब क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों में ही फ़र्क रहा। दोनों ही क्वालिटी भी ज़्यादा हुई है और क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ी है उसकी। तो पहले क्या था, कट्टों में आती थी, अब जैसे इसका क्या कहेंगे इसके बारे में विस्तार से बताएं। जो पहले कट्टों में आती थी उनमें इतनी गुणवत्ता नहीं होती थी, क्योंकि अब की बार जो मैंने मार्केट में जो लेके आया खरबूजा, जिसमें नैनो खाद लाया था और मैंने एक किले में लगाया था, जिसमें जो दानेदार खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो उसमें जो दानेदार यूरिया डालते हैं तो उसकी जो मार्केट में लेता था तो रखे रहता था। और जैसे जिसमें नैनो खाद डाला है वो मतलब जो मार्केट में जब लेके आता था मैं इसको, तो 10 मिनट के अंदर ही मेरा सारा खरबूजा मार्केट में बिक जाता था। अच्छे दाम भी मिलते थे और मतलब बिकने में भी कोई टाइम नहीं लगता था। पानी की भी बचत है, क्या कहेंगे किस तरह से? इसमें पानी की तो मतलब बचत तो इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे फसल में लगाया है, शुरू से और आखिर तक मतलब उसकी जो क्वालिटी है हरी भरी रहती है। मतलब एक ये थोड़ा सा
इसमें टाइम पीरियड पूरा लेती है। तो आज यहाँ से शुरुआत हुई है करनाल से हरियाणा भर में, क्या कहेंगे? हरियाणा में मतलब करनाल से शुरू हुई है तो बहुत हमारा सौभाग्य है जो हमारे ही मतलब ज़िले से इसकी शुरुआत की गई है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। आज करनाल से जो इफ़को द्वारा एक नया प्रोडक्ट नैनो यूरिया के रूप में पेश किया गया है, तो मैंने अपने खेत में पिछले 2 साल से इफ़को द्वारा ट्रायल लगाया गया था नैनो यूरिया का। तो मैंने अपने गेहूं और चावल की दोनों फसलों में इसका प्रयोग किया है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो एक तो इससे जो हमारी भूमि है उसके अंदर जो मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब करता है, जो ज़्यादा यूरिया डालते थे पहले तो हम, और हमारी पानी की क्वालिटी भी ख़राब कर रहा था और हमारे वातावरण को भी ख़राब कर रहा था। लेकिन इसके प्रयोग से जो हमारी वातावरण में भी अच्छी शुरुआत होगी और पानी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, तथा साथ में इसके लागत भी, जो इसकी कीमत है वो जो हमारा पारंपरिक यूरिया से 10% कम है इसकी कीमत। तो इसमें स्प्रे के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब 25 दिन की फसल हो जाती है तो उस टाइम पे पहला स्प्रे कर सकते हैं। आधी सीसी यानी कि जो ये 500 ml की सीसी है, इसमें से 250 ml का जो है उसको 100 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और उसके 15 दिन के बाद जो बची हुई आधी सीसी है उसको फिर 100 लीटर पानी में मिलाकर दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही उम्मीद करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, ताकि जो गवर्नमेंट को भारी सब्सिडी देनी पड़ती है जो ट्रेडिशनल यूरिया पे है, और उससे बचत होगी। साथ ही साथ जब कोई भी 10-15 एकड़ का जो किसान है उसको खाद लेने के लिए ट्रैक्टर ले जाने की जरूरत पड़ती है और गोदाम में रखने के लिए जगह भी काफ़ी चाहिए, इसको हम सिंपली एक थैले में ले जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सिंह, गाँव शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट करनाल का रहने वाला। शुरुआत की गई है, क्या फ़ायदे होंगे किसानों को? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हरित क्रांति के बाद जो हमेशा एक बात उठी थी कि रासायनिक खादों के प्रयोग से जहाँ हमारी सॉइल की जो हेल्थ है, ज़मीन की जो हेल्थ है, उस पर असर पड़ रहा है, आम आदमी की हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है और इससे किसान का बोझा भी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी आर्थिक भी उसकी समस्या है। उन सब निजात पाने के लिए कि निश्चित तौर पर एक ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि जहाँ किसान को यूरिया के 3-3 बैग डालने पड़ते थे, वहाँ केवल 500 ml की एक बोतल में उसका काम अभी चलेगा और वो बहुत अच्छे से जो इसके रिजल्ट्स आएंगे। 11,000 अलग अलग लोकेशंस पे, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना है, सभी लोकेशंस पे ट्रायल हुए हैं और करनाल में आज पहली बार ये आया है। करनाल में इससे पहले भी तकरीबन 10 से 12 किसानों ने इसका प्रयोग किया है। उन किसानों के माध्यम से आज इस गोष्ठी में किसानों को बुलाया गया तो उन्होंने भी अपने इसमें व्यूज़ दिए हैं कि किस प्रकार से ये उनको लाभदायक रहा है, कितना उनको इससे फ़ायदा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का अगर जो हम आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी शुरुआत है जो एक कृषि में एक नए बदलाव की तरफ जा रही है। पहले जैसे उपलब्ध कराने में यूरिया वगैरह दिक्कत होती है, किसानों को अब आसानी से हो पाएगा। देखिए, यूरिया उपलब्ध करवाने में बहुत बड़ा योगदान जो है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा योगदान था, रेल का बहुत बड़ा योगदान था, हमारी लेबर का बहुत बड़ा योगदान था, कि किसान के समय का बहुत बड़ा योगदान था कि किसान को यूरिया उठाने के लिए, रेल से यूरिया आने के लिए, ट्रांसपोर्ट जाने के लिए, भंडारण करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या किसान को सामने फेस करनी पड़ती थी। जबकि जो ऐसी कंपनियां वितरित करती हैं उसको भी ये बहुत बड़ी समस्या से इनसे ग्रस्त होना पड़ता है। लेकिन इस तरह की जो अब ये 500 ml में जो एक नैनो टेक्नोलॉजी में जो यूरिया आया है, इसको आप किसी गाड़ी में रखकर या किसी बैग में रखकर या एक आदमी भी इसको 10 से 12 एकड़ का कैरी कर सकता है। तो और क्या फ़ायदे होंगे किसानों को? किसान को मैंने बताया कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि जो वो हम संतुलित की जो बात करते थे कि संतुलित हमने खाद डालना है, इससे किसान का संतुलन होगा। जो अनावश्यक तौर पर रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग करते थे, अब इसकी एक मात्रा आ गई है कि 500 बोतल एक उसमें बोतल में है और आपने उसको ही स्प्रे करना है, उसके ही उस पर देखना उसके रिजल्ट कितने बढ़िया आएंगे। और किसान का जो संतुलन था, बार बार यूरिया प्रयोग करना, बार बार रासायनिक खादों का प्रयोग करना, उससे किसान बच पाएगा। और किसान की जो आमदनी दुगनी करने की बात है उसकी तरफ भी जाए, क्योंकि इसमें एक तो लेबर का पैसा घटेगा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा घटेगा और इससे जो हम स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पर जो स्प्रे, जो फोलियर स्प्रे होता है, जो पत्तों पे स्प्रे होता है, उससे उत्पादन में भी 1 से 2 क्विंटल की वृद्धि होगी।